आज हम इस सिलसिले में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जैसा यहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू था कि हमारे नौजवान साथी जो टोल प्लाजा के इशू में अरेस्ट हुए थे, रात को प्रशासन ने उनको 2:30-3 बजे के करीब छोड़ा है। उसका हम स्वागत करते हैं और मुबारकबाद देते हैं अपने बच्चों को, जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ जेल में भी उन्होंने अपना टाइम अच्छा निकाला और पूरा जम्मू को इकट्ठा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो उसमें हम ये बताना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट की तरफ से भी जिस तरह के बाकी जो संस्थाएं हैं, जिन लोगों ने सबने इसमें कोशिश की, ट्रांसपोर्टर ने भी उसमें 25 तारीख को हमने शाम को एक व्यूरो से बहुत बड़ा एक जुलूस निकाला था और हम प्रेस क्लब में गए। उसके बाद हमारी एक ही डिमांड थी उसमें कि ये नौजवान जो बच्चे पकड़े गए हैं इनको फौरन छोड़ा जाए और जो हमारी टोल की जो बात है हम उसको दूसरे नंबर पे रखते हैं। लेकिन उस समय डिपकामले में बुलाया और हमने वहाँ पे भी जाके एक ही बात कही कि बिना शर्त इन बच्चों को रिहा किया जाए, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, इनका कोई इतना बड़ा पाप नहीं किया इन्होंने कि आप इनको जेलों में रखो। तो हमने उनको कहा कि 2 इशू जो है, एक तो ये हमारा टोल प्लाजा का और सबसे बड़ा बर्निंग इशू जो है बच्चों को छोड़ने का। तो बच्चों को छोड़ा गया, हम स्वागत करते हैं और सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी 31 तारीख को हमने इसका डेडलाइन दिया हुआ है। 31 तारीख तक अगर ये टोल प्लाजा बंद नहीं किया गया तो हम लोग जो है 31 को ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन लखनपुर से लेकर उड़ी तक हम बंद की काल की स्ट्राइक देंगे और उसमें ये बंद हमारा निश्चित है। और सर, जिस तरीके से सरकार ने ये बात मान ली है तो लगता है कि प्रेशर बना है, इसी वजह से जो है हमें देर रात को छोड़ा गया है। जिस तरीके से आपने भी कहा, हो सकता है बातचीत का दौर फिर से शुरू हो और अगर बातचीत की बात है तो समय समय पर मीडिया से बातचीत की जाएगी आपके द्वारा। मैं ये कहता हूँ कि मीडिया ही एक ऐसा पिलर है हमारा कि जिसकी वजह से हमारी आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक पहुँचती है। आप लोगों ने जो रोल इस एजिटेशन जो चल रही है, जो आपका रोल है, बहुत सराहनीय है और मैं समझता हूं कि आप किसी तरह हमारी आवाज़ को उठाएंगे। और मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कहीं पे भी अगर कोई मतभेद हैं तो जम्मू वासियों को वो मतभेद दूर करके एकत्रित होके जम्मू की आवाज़ को उठाना चाहिए, क्योंकि जम्मू के बहुत से मुद्दे हैं। अभी एक खाली टोल प्लाजा नहीं, बहुत सी बातें हैं, तो जम्मू को इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप लोगों का भी एक पॉजिटिव जो है वो रोल रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें एक पिलर का काम करेंगे जम्मू को एकत्रित करने। बार और चैम्बर भी आपका समर्थन करेगा इस स्ट्राइक में? आपकी बातचीत हुई है उनसे? क्योंकि जब उन्होंने कॉल दिया था तो आपने कहा था कि मैं 31 को जाएंगे, तो कल जो था वो ट्रांसपोर्ट चलता रहा था। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपने पूरा शहर कवर किया है, पूरा इस एजिटेशन को कवर किया है। ये एक ऐसी बात थी कि कुछ घोषित कुछ अनघोषित बातें होती हैं। हमने अघोषित ये जो है काल का समर्थन किया है। हमारी कोई बहुत कम गाड़ियां हमारी यहाँ पर जरूरत थी, यहाँ पर लोग फंसे हुए थे। जैसे बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के हमारा एक बहुत बड़ा इशू था कि वहाँ के लोग आए हुए हैं, बाहर के लोग आए हैं, अमरनाथ यात्रा के लोग आए हुए हैं, माता वैष्णो देवी के लोग आए हुए हैं। हम लोगों के अचानक से उन लोगों को अपनी एक डिमांड के लिए परेशान नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से हमने कहा था यहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट चलेगा। आपने देखा कठुआ रूट बिल्कुल बंद था हमारा, आरएसपुरा बिल्कुल बंद था हमारा, अखनूर रूट शम रूट हमारा टोटली बंद था। इसी तरीके से मेटाडोर भी आम काफ़ी रूटों में बंद थी। यहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर थोड़ा बहुत हमारा ट्रांसपोर्ट चला है। तो इसमें हमारा ये अघोषित जो है समर्थन था, ये आप नहीं कह सकते हमारा समर्थन नहीं था। किसी भी जगह हमारे चेयरमैन साहब ने या हमने किसी भी जगह ये नहीं कहा कि हम इसके विरोध में हैं। हम इसके पक्ष में हैं और जम्मू के पक्ष में, जम्मू के काज के पक्ष में हैं। और इसलिए हम लोगों ने पूरा उम्मीद रखते हैं कि अभी देखिए, बच्चे जो है हमारे छोटे भाई जो है वो जरूर रिलीज हुए, लेकिन जिस वजह से बच्चे जो है पकड़े गए, उनको उन्होंने हरासमेंट की, उनको जेलों में गए, वो काज आज भी स्टैंड है। टोल प्लाजा नहीं उठाया जी। टोल प्लाजा को उठाने के लिए सभी को एकत्रित होना चाहिए, जिसकी काल के हम, क्योंकि हमारा एक ऐसा सेटअप होता है ट्रांसपोर्ट का कि अलग अलग जगह पर हमारा एक सिस्टम है कि देखो दूर दराज में भी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई और साधन नहीं है, ट्रांसपोर्ट एक साधन होता है। कोई बीमार है, कोई गरीब कहाँ का कहाँ जा रहा है, तो उसके लिए हमें उसकी व्यवस्था करने के लिए हम होते हैं। तो हमारा ये कहना है कि अब हम इन एडवांस में बोल रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट है
कि मैं ये खाली चैम्बर ऑफ कॉमर्स या बार एसोसिएशन को नहीं, पूरे जम्मू को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि हमें किसी को श्रेय की बात नहीं है कि ये श्रेय जाए किसी ट्रांसपोर्ट को जाए या दूसरे को जाए तीसरे को जाए, पूरे जम्मू को एकत्रित होके जैसे हमने एम्स के टाइम 108 संस्थाएं इकट्ठी होकर हम लोगों ने वो मिशन शुरू किया था और सबको उसका श्रेय मिला कि आज हमारे में एम्स है। तो इसी तरीके से ये टोल प्लाजा भी हमारा जा सकता है, बशर्त है हम लोग इकट्ठे होकर 31 की जो हमारी कॉल है उसमें सब लोग शामिल हों और हम इस टोल प्लाजा को यहाँ से जड़ से पढ़ें। शुक्रिया।